चलो भाई। आज हमारा टॉपिक जो है अ, वो है एसएससी। ठीक है। आज मुझे आपको एसएससी के बारे में बताना है। और इनकम टैक्स में बेसिकली एसएससी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स में हम एसएससी बोलते किसको हैं। हम्म तो एसएससी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जिसको टैक्स पे करना है, या जिसको टैक्स के ऊपर पेनाल्टी और इंटरेस्ट पे करना है। ठीक। या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको खुद तो टैक्स, खुद के लिए टैक्स नहीं देना, पर किसी और के कारण देना पड़ जाए। तो सिंपल सी बात है कि एसएससी का मतलब क्या होता है कि जिसको टैक्स देना होता है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में जिसको टैक्स देना होता है हम उसको एसएससी बोलते हैं। जैसे तुमने साल भर कमाया, अब साल भर कमाया तो तुम टैक्स भरोगे। अब तुम टैक्स भरोगे इसका मतलब तुम क्या हो, एसएससी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारण से टैक्स तो किसी के और के ऊपर आता है, पर वो चूंकि नहीं भर सकता तो उसका टैक्स आपको भरना पड़ता है। तो जब ऐसा होता है तो भी आप एसएससी होगे। कुल मिला के इनकम टैक्स के अंदर कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करेगा उसको हम एसएससी कहेंगे। ठीक है। आपको मालूम है कि इनकम टैक्स में अगर आपकी इनकम आई है तो आपकी इनकम पे आपको ही टैक्स देना है। आप अपना टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब एसएससी कौन होगा, आप होंगे। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे एसएससी जो है वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डीम्ड एसएससी, और दूसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ठीक है। एसएससी हमारे दो टाइप के होते हैं। एसएससी मतलब जिसको टैक्स पे करना है। ठीक। तुम्हारे पापा को साल के अंत में अपने इनकम पे फॉर एग्जांपल टैक्स पे करना है, तो पापा क्या है, इनकम टैक्स के एंगल से एसएससी है। एसएससी का मतलब जो टैक्स पे करने वाला पर्सन है उसको हम एसएससी कहते हैं। ठीक। तो पापा एसएससी हो गए। उसी तरीके से आप अगर साल भर अर्न किए हैं और आपको साल के अंत में पे करना है, मैं मान के चलता हूँ आप 18 साल से ऊपर के हैं, तो आप भी एसएससी हो गए। 18 साल या उससे ऊपर के हैं। ठीक है। अब एसएससी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डीम्ड एसएससी, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। मतलब एसएससी दो टाइप की नहीं होते, एक तो सिंपल एसएससी है, उसके अलावा एक डीम्ड एसएससी होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होता है। डीम्ड और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। जैसे डीम्ड का मतलब क्या होता है, जैसा नाम, जैसा वर्ड है ना, वर्ड क्या है डीम्ड, मतलब मान लिया गया। तो मान लिया गया कि आप एसएससी हैं, मतलब मान लिया गया कि आपको टैक्स भरना है। इसका मतलब कि आपके ऊपर टैक्स नहीं आया था, टैक्स तो किसी और के ऊपर था, पर उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो उसको एसएससी ना मानकर आपको एसएससी मान लिया गया। मान लो राम है और मोहन है। अब मोहन भरना था टैक्स राम को। ठीक। लेकिन ये टैक्स अल्टीमेटली राम से ना लेके किससे लिया जा रहा है, यही टैक्स राम वाला ही टैक्स राम से ना लेके किससे लिया जा रहा है, मोहन से लिया जा रहा है। तो मोहन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डीम्ड एसएससी हो जाएगा। मोहन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डीम्ड एसएससी हो जाएगा। ठीक। डीम्ड एसएससी मतलब मान लिया गया कि टैक्स आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला नहीं भर सकता कुछ कारण से। वो क्या रीज़न है वही अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये बैक बटन काम करता है तो ज़्यादा मतलब, लेकिन कोई नहीं, चलो। डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हम इनकम टैक्स में मान लेते हैं कि उससे टैक्स भरना पड़ेगा, पर उसको जिस इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा एक्चुअल में वो इनकम उससे बिलोंग नहीं करती है। तभी तो हम मान रहे हैं कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, जबकि हमें मालूम है कि ये इनकम तुम्हारे कारण नहीं आई है। ठीक है ना। टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा उस इनकम पे जो तुम्हारे कारण नहीं आई है। तो सर हम ऐसा इनकम पे टैक्स देंगे ही क्यों जो हमारे कारण नहीं आई है कि नहीं। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हु कैन बी डीम्ड एसएससी, किसको हम डीम्ड एसएससी मान सकते हैं। सो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स का पेमेंट करने के लिए किसी और पर्सन के इनकम का। ठीक है ना। उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन
जिसके पास कंट्रोल होता है या कस्टडी होता है उसकी इनकम का। मतलब जैसे मोहन था, अच्छा वो तो हट गया ना, मोहन था, अब मोहन को टैक्स भरना था पर टैक्स तो राम की इनकम पे आया था, तो फिर मोहन क्यों भरेगा? मोहन टैक्स इसलिए भरेगा क्योंकि इनकम भले ही राम की थी, पर कस्टडी किसके पास थी उस इनकम की, मतलब किसके पास वो इनकम रखी हुई थी? मोहन के पास रखी हुई थी। ठीक है, इनकम राम की थी पर रखी किसके पास थी? मोहन के पास। तो उस इनकम का कंट्रोल या कस्टडी किसके अंडर में था? वो इनकम मोहन के अंडर में था। ठीक है, इसीलिए मोहन को टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, तीन एग्जांपल है, जैसे लीगल हेयर हो गया, गार्जियन हो गया, या ट्रस्टी हो गया। ये वो लोग होते हैं बेसिकली जिनके कारण इनकम कभी जनरेट नहीं हो रही होती। ठीक है, लेकिन इनको टैक्स भरना पड़ता है सामने वाले के बिहाफ पे। जैसे लीगल हेयर का मतलब क्या? वेल्थ टैक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने अपने पापा से प्रॉपर्टी इनहेरिट की, आप पापा के क्या है? सक्सेसर है, तो पापा की प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। तो पापा की प्रॉपर्टी जब आपके नाम होगी तो आप वेल्थ इनहेरिट कर रहे हैं, पैसा या संपत्ति इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो जो पापा से आपको मिल रहा है, तो एक लेवल से अगर वो ऊपर जाएगा तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो है तो पापा का, लेकिन अब आपको मिल रहा है, आप अब आप इनहेरिट कर रहे हैं, तो आप लीगल हेयर हुए। ठीक है ना, तो इस केस में अब मान लेते हैं किसी के पिताजी थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका संपत्ति उनके लड़के को ट्रांसफर हो गया। तो जब उनकी संपत्ति उनके लड़के को ट्रांसफर हुई, तो इस केस में जो उनका लड़का है उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि पापा तो है नहीं दुनिया में। ठीक है, तो वो लीगल हेयर हुआ। लीगल हेयर मतलब होता है सक्सेसर। ठीक है, कानूनी तौर पे जो वारिस होता है उसको बोलते हैं लीगल हेयर। ओके, सो जो लीगल हेयर है वही है दुनिया में, तो टैक्स भी किसको भरना पड़ेगा? उस ट्रांसफर पे, उस लीगल हेयर को। तो इस केस में हम जिससे टैक्स ले रहे हैं एक्चुअल में वो रियल एसएससी तो नहीं है, पर हम उसको मान रहे हैं कि वो एसएससी है, इसीलिए हम उसको डीम्ड एसएससी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक छोटे 18 साल से कम के लड़के या लड़की हैं, और आपका एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक यूट्यूब का अकाउंट है जहाँ पे आप वीडियो अपलोड करते हैं, आपका कोई एक चैनल है जिससे आप अर्न कर रहे हैं, और आपकी अच्छी खासी इनकम हो रही है जो कि टैक्स स्लैब के ऊपर जा रही है, तो इनकम तो आपकी है, पर आप 18 साल से कम है तो आप पे टैक्स लग नहीं सकता। तो आपकी इनकम का टैक्स कौन भरेगा? आपके पेरेंट्स भरेंगे, आपके गार्जियन भरेंगे। ठीक है, तो इस केस में भी गार्जियन रियल एसएससी तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता क्योंकि आप 18 साल से कम है, इसलिए मान लिया गया कि गार्जियन ही डीम्ड एसएससी हुए। डीम्ड एसएससी अलग होता है रियल एसएससी से। रियल एसएससी और डीम्ड एसएससी। अब रियल एसएससी मैं बोल रहा हूँ तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रियल एसएससी नहीं होता, केवल एसएससी होता है। ठीक है, तो केवल एसएससी होता है, एसएससी, डीम्ड एसएससी, और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ये तीन टाइप के हमारे एसएससी होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हमारे ट्रस्टी। ट्रस्टी भी वैसे ही होता है। ट्रस्ट जैसे आपने एक ट्रस्ट बनाकर अपनी अपना अपना एसेट्स ट्रस्ट के नाम कर दिया। ठीक है, तो उस एसेट पे इनकम जनरेट हो रही है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा करते ही हैं कि अपना एक ट्रस्ट बना देते हैं और वो एसेट ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं तो इनकम जनरेट जब होती है तो एक्चुअल में एसेट तो किसी और का था, पर इनकम जनरेट हो रही है, और एसेट कंट्रोल कौन कर रहा है इस समय? ट्रस्टी, जो ट्रस्ट का मालिक है। ठीक है ना, जो ट्रस्ट को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जो ट्रस्ट चला रहा है, तो जो ट्रस्ट चला रहा है उसका नाम है ट्रस्टी। तो अगर एसेट ट्रस्ट के अंडर में है, उसका कंट्रोल ट्रस्ट के अंडर में है, तो भले ही वो एसेट किसी और की कमाई का हो, पर अब इस समय उस एसेट पे जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको कौन होल्ड कर रहा है? ट्रस्टी। तो टैक्स भी किसको भरना पड़ेगा? ट्रस्टी को भरना पड़ेगा। तो ट्रस्टी एक रियल एसएससी नहीं है, ट्रस्टी नॉर्मल एसएससी नहीं है, पर हम मान लेंगे कि ट्रस्टी ही एसएससी है, इसीलिए वो डीम्ड एसएससी हो जाएगा। ठीक है,
की पॉइंट्स फॉर एग्जाम में क्या लिखा हुआ है? डीम्ड एसएससी डज नॉट अर्न द इनकम बट इज मेड लायबल टू पे टैक्स। मैंने वैसे ही बताया, वही जो मैंने बताया कि डीम्ड एसएससी वो नहीं है जो कि इनकम अर्न कर रहा होता है, पर एक्चुअल में इसको टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि जो रियल एसएससी है जिसका इनकम होता है उससे हम टैक्स नहीं ले सकते किसी कारणवश। ठीक है, हमारा डीम्ड एसएससी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पर। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब क्या होता है? सो